एजुकेशन को करना है। और जो भी आप लोगों को पेपर में सवाल आएगा ग्लोबलाइजेशन से रेलिवेंट, ग्लोबल मार्केट से रेलिवेंट, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में, पॉवर्टी रिड्यूसिंग और एग्जाजरबेटिंग के बारे में, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि ग्लोबलाइजेशन के 5 ही आर्ग्यूमेंट होते हैं, इनके साथ आप लोगों ने इनको अटेम्प्ट कर लेना है। तो ये तो एक बड़ा बेसिक लेवल का आर्ग्यूमेंट था जो मैंने आप लोगों को करवा दिया था। आज जो है क्योंकि पीएमएस में फिर भी आर्ग्यूमेंटेशन जो है वो थोड़ी आप लोगों की एडवांस्ड लेवल की ना भी हो, लेकिन रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट हो तो एग्जामिनर जो है उसको पास कर देता है। सीएसएस में थोड़ा वो जो टॉपिक है उसको ही एडवांस्ड लेवल का बना के दे देता है, ठीक है। तो उस लिहाज से अरशद अपना माइक म्यूट करो, आपकी ना डिस्टॉर्शन आ रही है। तो उस लिहाज से जो है ना इसके आर्ग्यूमेंट जो है वो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, और इसमें हम वो ग्लोबल पॉलिटिक्स के आर्ग्यूमेंट भी करेंगे। अरशद आपका माइक जो है वो मैं कितनी दफ़ा म्यूट कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, अपना माइक म्यूट करें। फिर वो बच्चों को भी आवाज़ नहीं ना आएगी, मेरी तरफ इतनी डिस्टॉर्शन आपकी तरफ से, ये मेरी तरफ से म्यूट नहीं हो रहा। खैर अब जो है वो हमने एडवांस्ड लेवल के आर्ग्यूमेंट शुरू करने हैं। अच्छा, वो जब आर्ग्यूमेंट है ना उसमें जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में मिथ एंड रियलिटी लिखवाई थी ना, वैसे ही इसमें करेंगे। अच्छा, एक ना सबसे पहली जो रियलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो तो हमें 5 पॉइंट्स तो समझ आ गए। तो जो सबसे पहली रियलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ ए कम्प्लेक्स एंड जो इज़ ए कम्प्लेक्स फिनोमिना, ठीक है। अब ये कम्प्लेक्स फिनोमिना क्यों है, इट सेल्फ ग्लोबलाइजेशन जो है वो कम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन जो है इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिस्टम अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी भी आ जाती है, कल्चर भी आ जाती है, पॉलिटिकल सिस्टम अक्रॉस द बॉर्डर भी आ जाता है। इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड माइग्रेशन आर ऑल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि जितनी भी आप लोग इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं, इन्वेस्टमेंट देखते हैं, माइग्रेशन देखते हैं, तो वो उसमें क्या आ जाता है, उसमें आपका कल्चर भी आ जाता है, उसमें आप लोगों के पॉलिटिकल सिस्टम भी आ जाते हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये कम्प्लेक्स फिनोमेना है। एक ग्लोबलाइजेशन की ना दूसरी रियलिटी भी है, और वो ये है कि ये हर दफ़ा पॉजिटिव नहीं होगी। ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स बोथ विनर्स एंड लूज़र्स, ये विनर भी क्रिएट करेगी और ये लूज़र भी क्रिएट करेगी। इसकी रियलिटी क्या है कि अगर आप लोग ग्लोबलाइजेशन देखो तो ये क्या कर रही है, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो क्रिएट कर रही है। उससे क्या होता है, उससे जॉब डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, उसमें इनकम इनइक्वालिटी भी क्रिएट हो सकती है। जैसे उस दिन हमने पाकिस्तान के रेफरेंस से इनकम इनइक्वालिटी की बात की थी, जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, ठीक है। और अब तो जो ग्रोथ ऑफ यूएस ट्रेड डेफिसिट विद चाइना है उसकी वजह से भी क्या होने लग गया है कि जॉब लॉसेस भी हो रहे हैं। इवन यूएस की मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, वहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं और वहाँ पर जॉब डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में ये तो एक मिथ हो जाएगा जब आप लोग कह देते हैं कि जब आप लोग ये सिर्फ कह देते हैं ना कि इट कैन ओनली क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। नो, ग्लोबलाइजेशन कैन नॉट ओनली क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, इट क्रिएट्स विनर्स एंड लूजर्स, ठीक है। उसके बाद एक और भी रियलिटी आ जाती है, कौन सा ज़ैनब, जो शुरू में मैंने बोला, शुरू में मैंने दोबारा मैं बता देती हूँ 1 मिनट में। मैंने अभी तक आप लोगों को ना 2 पॉइंट करवाए हैं, उससे पहले मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट्स करवा दिए थे कि जहाँ पर भी ग्लोबलाइजेशन आएगी उसको हमने 5 डोमेन में जो है ना वो आंसर करना होता है, हमारा वही आर्ग्यूमेंट होता है, उसी से वो सवाल जो है ना वो किसी भी तरह से अटैम्प्ट हो जाता है। उसमें मैंने आप लोगों को कहा कि आज हम एडवांस्ड लेवल की आर्ग्यूमेंटेशन करेंगे, जिसमें सबसे पहली रियलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ ए कम्प्लेक्स फिनोमिना। वो कम्प्लेक्स फिनोमिना इसलिए है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है, इसमें कल्चर इन्वॉल्व होता है और इसमें पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है। उसकी एग्जांपल क्या है, उसकी वो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड माइग्रेशन है वो क्या है कि वो इसको कम्प्लेक्स फिनोमिना बनाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक मिथ क्रिएट हो गया है, और वो मिथ ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इट कैन ओनली क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। मैंने आप लोगों को इसकी एक रियलिटी बताई है और वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन
क्रिएट्स बोथ विनर्स एंड लूजर्स। अब वो जो बोथ विनर्स एंड लूजर है उसमें हमने एग्जांपल लगा दी थी यूएस ट्रेड डेफिसिट विद चाइना के साथ, कि उसने क्या किया है, उसने जॉब लॉसेस जो है ना वो उनको राइज किया है। उसके अलावा यूएस की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी क्या किया है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर जॉब डिस्प्लेसमेंट भी की है। नॉट जस्ट इन यूएस एंड चाइना केस बट आल्सो ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो है ना वो जॉब डिस्प्लेसमेंट भी होती है। जब आप लोग किसी भी चीज़ की होमोजिनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, उससे फिर क्या होता है कि आप लोगों का शिफ्ट हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ। तो उससे फिर, और जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट भी क्या करता है, जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी देता है वहाँ पर आप लोगों के लिए लॉस भी क्रिएट करता है। तो ये बेसिकली हमने एक ग्लोबलाइजेशन का इम्प्लीकेशन पढ़ी है कि इसको ऑलवेज पॉजिटिव नहीं लेना, इसमें क्या आ जाता है, इसमें नेगेटिविटीज़ भी आती हैं। अब थर्ड नंबर वाली रियलिटी क्या है, वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है कि जो कंपनीज हैं दे नीड टू डेवलप स्ट्रेटजीज टू मैनेज द अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि जो कंपनीज होंगी उनको क्या करना होगा, उनको एक स्ट्रेटेजिकली जो है ना वो मूव करना होगा। ठीक है, अब उसमें क्या है कि आप लोगों ने जो है वो पास्ट में एक कंपनी सुनी होगी, जो भी आप लोगों ने भी ज़िंदगी में कंप्यूटर लिया होगा ना, तो वो IBM का हुआ करता था। ठीक है, तो अब जो जैसे कंपनीज जो है IBM जैसी कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डेवलप की थी ग्लोबल डिलीवरी। ठीक है, अब जो ग्लोबल डिलीवरी डेवलप की थी और एक डिलीवरी मॉडल उन्होंने बनाया था। ठीक है, उससे एक एडवांटेज मिला था लोअर लेबर को। ठीक है, ठीक है, अब वो जो एक एडवांटेज मिला था ऑफ लोअर लेबर का, ठीक है, तो उसमें फिर जो इंडिया एंड फिलीपाइंस जैसी कंट्रीज़ आ गई थी, वहाँ पर क्या आ गया था कि IBM की एक डिलीवरी मैनेजमेंट के थ्रू ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हो सकी थी। अगर IBM जो था वो इस डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंड ना करता तो फिर क्या होता।